विपक्ष को लाखों छात्रों से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर भी सियासत सूझ रही है। कैसे विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है वो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि कैसे आज नीट एग्जाम और उसके रिजल्ट को लेकर सड़कों पर उतरे छात्रों को पहली बार बड़ी जीत मिली। नीट एग्जाम और इसके रिजल्ट से जुड़ी 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इन याचिकाओं में 3 मांगे की गई। पहली मांग कि नीट के एग्जाम में शामिल कई स्टूडेंट्स को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो गलत है। दूसरी मांग मौजूदा रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। तीसरी मांग नीट एग्जाम को रद्द किया जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स वाले मुद्दे पर फैसला सुना दिया। इसके मुताबिक नीट एग्जाम में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी अगर वो चाहते हैं। नीट काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बताया कि नीट एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए ने ग्रेस मार्क्स रद्द करने वाली बात मान भी ली, जबकि पेपर लीक और काउंसलिंग पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर एनटीए से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिन याचिकाओं पर सुनवाई की उनमें एक याचिका फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर के सीईओ अलक पांडे की भी। अलक पांडे ने कहा कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में मान लिया कि ग्रेस मार्क्स देने का फैसला गलत था। अलक पांडे का कहना है कि पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों की लड़ाई अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अलक पांडे को सुनिए, फिर आपको नीट एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठ रहे सवाल और उनके जवाब भी बताता हूं। इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है ग्रेस दे के क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीज़ें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। नीट से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई लोग कंफ्यूज भी कि अब आगे क्या होगा। लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे ही कुछ सवाल और उनके जवाब आपको बता देता हूं। पहला सवाल जो कई लोगों के मन में है कि क्या नीट की परीक्षा रद्द होगी? एनटीए का जवाब है कि अभी परीक्षा रद्द नहीं होगी, कोर्ट ने भी ऐसा नहीं कहा। सवाल यह है कि ग्रेस मार्क्स वालों का क्या होगा? एनटीए का जवाब है कि ग्रेस मार्क्स खत्म होगा और दोबारा ऐसे जो 1563 छात्र हैं उनकी फिर से परीक्षा होगी। तीसरा सवाल, ग्रेस मार्क्स वाले परीक्षा नहीं देंगे तब क्या होगा? क्योंकि उनको ऑप्शन भी है कि आप चाहिए तो फिर से परीक्षा दे दीजिए, चाहिए तो नहीं दीजिए। इस पर एनटीए का जवाब है कि ग्रेस मार्क्स, अगर वो ग्रेस मार्क्स वाले फिर से परीक्षा नहीं देना चाह रहे तो उनको जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है वो काट देंगे और उनका स्कोर कार्ड जारी कर देंगे। फिर सवाल है कि ग्रेस मार्क्स वालों की परीक्षा होगी कब? 23 जून को परीक्षा होगी और 30 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, यह भी एनटीए ने साफ कर दिया। फिर सवाल है कि इनकी काउंसलिंग कब शुरू होगी? एनटीए का जवाब है कि 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अब बहुत लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि अगर मान लीजिए इन लोगों ने फिर से एग्जाम दिया और इनके नंबर ऊपर नीचे जो भी हुए वही आ गए, ऊपर नीचे हुए, कुछ भी हुए, इससे जो बाकी के छात्र हैं उनकी रैंकिंग पे भी असर पड़ेगा। क्योंकि भाई किसी को मान लीजिए 650 आया है तो उसकी वजह से बाकियों का भी तो रैंक ऊपर नीचे हुआ है ना। अब वो 650 वाला मान लीजिए 715 हो गया फिर से एग्जाम देके, या 510 हो गया, जो भी हो गया, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो औरों के रैंक पे भी तो असर पड़ेगा। उसका क्या होगा? हो सकता है किसी को मान लीजिए एम्स में एडमिशन जो है वो नहीं मिल पा रहा क्योंकि अभी उसकी रैंक ऐसी है। हो सकता है ये लोग फिर से एग्जाम दे और उसकी रैंक अच्छी हो जाए तो क्या उसको एम्स में एडमिशन मिल जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं और इसका जवाब अभी एनटीए के पास भी नहीं है। पहले वो एडमिशन लेंगे, माफ कीजिएगा, फिर से टेस्ट लेंगे, उसके बाद इस पर भी चर्चा हो रही है कि ऐसा होगा तो क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद नीट काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से छात्र संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, उन्हें अपना भविष्य अधर में लटका दिख रहा है। वो दोबारा एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि इस बार मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कट ऑफ काफी ज्यादा हाई हो चुका है। इसे आंकड़ों के जरिए समझिए। जैसे साल 2021 में
710 मार्क्स लाने पर ऑल इंडिया रैंक 23 मिल जाती थी। 600 मार्क्स लाने पर ऑल इंडिया रैंक 18,695 होती थी। साल 2022 में 710 लाने वाले का ऑल इंडिया रैंक जो है वो 6 था। 600 मार्क्स लाने वाले का ऑल इंडिया रैंक 20,577 था। 2023 में 710 मार्क्स लाने वाले का ऑल इंडिया रैंक 27 था। 600 मार्क्स लाने वाले का ऑल इंडिया रैंक 28,619 था। लेकिन इस बार 710 मार्क्स लाने वाले का ऑल इंडिया रैंक 407 है और 600 जिसने लाए हैं उसका रैंक 80,000 के पार चला गया। आप डिफरेंस देखिए, यानी पिछले सालों की तुलना में इस बार नीट रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक कई गुना बढ़ गया। 710 नंबर पर पिछले साल की तुलना में करीब 15 गुना और 600 नंबर पर पिछले साल की तुलना में करीब 3 गुना, जिसकी वजह से छात्रों को सरकारी कॉलेजेस में दाखिला मिलना असंभव नजर आ रहा है। सुनिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर छात्र क्या कह रहे हैं। 1563 का मामला है ही नहीं। आप कैसे कह सकते हो 1563 लिस्ट आई है आपके पास? एक्चुअली में वो 1563 में से 790 क्वालिफाई कर रहे हैं। 790 में से आधे बच्चे ऐसे हैं जिनके 650 प्लस हैं। उसमें से एक सेंटर का नाम झज्जर भी था, सुना होगा अपने क्षेत्रों पर उसी से। वहाँ के प्रिंसिपल ने अपना इंटरव्यू दिया है, उसने साफ बोला हमारे यहाँ कोई टाइम लॉस नहीं हुआ। टाइम लॉस नहीं हुआ तो फिर ग्रेस मार्क्स किस पर दिए? 15 से 15,000 भी हो सकता है। हमें तो गुमराह करा जा रहे हो आप। अगर इतने ट्रांसपेरेंट हो, आपसे गलती हुई, ठीक है मान लिया हमने। 1563 आपने मुंह से बोल दिया। आप भेज दीजिए ना लिस्ट। क्या जा रहा है लिस्ट भेजने में कि ये बच्चे जिनको हमने ग्रेस मार्क्स दिया? ये चीज है कि एनटीए मानता ही नहीं है, आंखें बंद करके बैठा है कि हम कुछ भी नहीं मानेंगे, हमारी गलती है ही नहीं। बस गलती है हम लोग ये है कि हम लोग पैसों से एग्जाम नहीं कर सकते। आपने सिर्फ ग्रेस मार्किंग वाली चीज को क्यों देख रहे हैं? आप जो पेपर लीक हुआ उस बात पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? मेन इशू तो पेपर लेकिन लीक कोई वाला है ना। सबूत कोई मिला नहीं पेपर लीक का प्रूफ के क्यों साथ। नहीं? अब 12 लोग जो अरेस्ट कर रखे हैं आपने बिहार में, वो बिन वजह अरेस्ट कर रखे। छात्रों की जितनी भी बातें वो ऐसे ही नहीं है। दरअसल नीट के नतीजों पर सियासत भी हो रही है। ग्रेस मार्क्स रद्द करने के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीट परीक्षा में केवल ग्रेस मार्क्स की समस्या नहीं थी, धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नीट परीक्षा में बैठे 24 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य मोदी सरकार के कारनामों से दांव पर लग गया। मोदी सरकार एनटीए के कंधों पर अपनी कारगुजारियों का दारोमदार रखकर अपनी जवाबदेही से पीछा नहीं छुड़ा सकती। पूरे नीट घोटाले की कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग करती है। खड़गे के ट्वीट पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। धर्मेंद्र प्रधान ने भी ट्वीट किया कि नीट परीक्षा मामले में एनटीए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उचित कार्रवाई करने को कटिबद्ध है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 1563 छात्रों की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। आगे धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि छात्रों के भविष्य पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय कांग्रेस को भारत के विकास में योगदान देना चाहिए। इस मुद्दे पर जिस तरह की राजनीति की जा रही है वो केवल भ्रम फैलाने की कोशिश है और इससे छात्रों की मानसिक शांति पर असर पड़ता है। वर्तमान में नीट की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और इसे राजनीतिक आखेट का विषय बनाना न केवल अनुचित है बल्कि ये भावी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे यह भी लिखा कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष बिना तथ्य जाने सिर्फ झूठ फैला रहा है। कांग्रेस अपनी ऊंची राजनीति के लिए देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी साफ कर दिया कि फिलहाल नीट एग्जाम में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है और सरकार 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी। विपक्ष भले इस मामले में जो भी कहे, लेकिन सरकार का कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सरकार को छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का ध्यान है और ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा जिससे छात्रों के भविष्य पर कोई असर पड़े। लेकिन छात्रों को लगता है कि अभी भी उनके साथ न्याय हुआ नहीं है, क्योंकि अभी भी उनके मन में कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं।